नमस्कार, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप सालों की मेहनत से एक सपनों का घर खरीदते हैं, लेकिन टैक्स बचाने या प्यार में पत्नी के नाम रजिस्ट्री करवा देते हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है। स्टैंप ड्यूटी में 1 से 2% की छूट मिल गई, होम लोन पर 0.05 से 0.10% कम ब्याज चला और प्रॉपर्टी टैक्स में भी महिलाओं को 5 से 10% की रियायत पकड़ में आ गई। लेकिन अचानक तलाक हो जाए या परिवार में झगड़ा हो तो वो घर आपका दुश्मन बन जाएगा। कोर्ट कहे कि ये तो फैमिली प्रॉपर्टी है, आपका हक सिर्फ नाम का है, या फिर पत्नी बिना बताए बेच दे और आप हाथ मलते रह जाए। ये सवाल हर मिडिल क्लास फैमिली के दिमाग में घूमता है। पत्नी के नाम प्रॉपर्टी लेना स्मार्ट मूव है या बड़ा रिस्क? आज हम इसी पर खुलकर बात करेंगे, तथ्यों, आंकड़ों, कोर्ट के रियल केस और एग्जाम्पल्स के साथ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक टिप्स दूंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं फायदों पर, क्योंकि यही तो वो चमकदार तरफ है जो हमें लुभाती है। भारत में रियल एस्टेट मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। NFHS 5 सर्वे के मुताबिक 2021 में करीब 30% शहरी घरों में महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई, जो 2015 के 22% से ज्यादा है, क्योंकि सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण को प्रमोट कर रही है। पहला बड़ा फायदा, स्टैंप ड्यूटी में छूट। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी जैसे राज्यों में महिलाओं के नाम पर 1 से 2% तक कम ड्यूटी लगती है। मतलब 1 करोड़ के फ्लैट में 1 से 2 लाख सीधे बचत। उदाहरण से समझिए, मुंबई में एक कपल ने 2023 में 80 लाख का घर पत्नी के नाम लिया। स्टैंप ड्यूटी सिर्फ 5% पड़ी, जो पुरुष के नाम पर 6% होती है, यानी 80,000 की बचत। दूसरा, होम लोन पर कम ब्याज। SBI, HDFC जैसी बैंक महिलाओं को 0.05% से 0.10% कम रेट पर देती है, जो 20 साल के लोन पर 50,000 से 1 लाख तक की EMI सेविंग करता है। तीसरा, प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट। दिल्ली में महिलाओं को 10% छूट, यानी सालाना 5 से 10,000 की बचत। और हाँ, इनकम टैक्स में भी क्लबिंग रूल से बचाओ। अगर पत्नी कमाई कम है तो रेंटल इनकम पर टैक्स कम पड़ता है। एक सर्वे नाइट फ्रैंक 2024 कहता है कि 40% कपल इसी वजह से पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी लेते हैं। और ये आंकड़े दिखाते हैं कि आर्थिक तौर पर ये स्मार्ट लगता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ आधी कहानी है। अब आते हैं नुकसान पर, जहां कोर्ट के फैसले आपको चौंका देंगे। अब बात नुकसान की, जो अक्सर छिपा रहता है, लेकिन तलाक या फैमिली ड्रामा में फट पड़ता है। सबसे बड़ा रिस्क, कानूनी मालिकाना हक। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत नाम जिसका, मालिक वही। लेकिन हिंदू फैमिली में अगर पत्नी गृहिणी है और पैसे पति ने दिए तो कोर्ट इसे फैमिली प्रॉपर्टी मान लेता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2024 के केस में सौरभ बनाव पति ने पत्नी के नाम प्लॉट लिया था टैक्स बचाने को, लेकिन तलाक पर कोर्ट ने कहा यह जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी है, क्योंकि पत्नी की कोई अलग कमाई नहीं। नतीजा, बेटे को भी 25% शेयर मिला। पति को कोर्ट के चक्कर में 2 लाख खर्च करने पड़े। एक और उदाहरण, दिल्ली हाई कोर्ट 2025 के फैसले में एक शख्स ने पत्नी के नाम 2 फ्लैट लिए, लेकिन बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कोर्ट ने पति को ही मालिक ठहराया, क्योंकि पेमेंट प्रूफ उसके पास थे। नुकसान, लंबा केस, 3 से 5 लाख का खर्चा और प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स डबल हो गया। तलाक के मामलों में तो हालात और खराब। मद्रास हाई कोर्ट ने 2023 में एक केस में कहा कि शादी के बाद की प्रॉपर्टी चाहे पत्नी के नाम हो, दोनों का बराबर हक है, क्योंकि पत्नी का घर संभालना भी कंट्रीब्यूशन है। कलकत्ता हाई कोर्ट 2025 ने तो साफ कहा, पत्नी बिना पति की इजाजत प्रॉपर्टी बेच सकती है। ये क्रूरता नहीं मानी जाती। आंकड़े कहते हैं, NCRB डेटा 2024 के मुताबिक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से जुड़े 15% तलाक केस और 60% में नाम बदलने की वजह से झगड़ा बढ़ा है। अगर पत्नी रीमैरिज कर ले या प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करे तो आपका निवेश डूब सकता है। एक रियल स्टोरी से समझते हैं। बंगाल में एक IT इंजीनियर ने 2018 में पत्नी के नाम 1.5 करोड़ का अपार्टमेंट लिया। 2024 में तलाक पर कोर्ट ने 50% पत्नी को दिया, प्लस मेंटेनेंस 20,000 महीना। चलिए अब कोर्ट के कुछ सटीक फैसले और एग्जाम्पल समझते हैं। पहला, इलाहाबाद हाई कोर्ट फरवरी 2024 में एक बेटे ने पिता की मौत के बाद मां के नाम प्रॉपर्टी पर दावा किया। कोर्ट ने कहा अगर पत्नी की
अलग इनकम ना हो तो ये फैमिली पूल है, बेटे को 1/4 शेयर मिलेगा। फैक्ट, पिता ने स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए अपनी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी ली थी, लेकिन प्रूफ से साबित हुआ कि पैसे उनके थे। दोस्तों, हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के मामले जब परिवार से जुड़े हुए हों तो यहां सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये भावनात्मक एक रिश्ता भी है। और इस रिश्ते की वजह से भी अक्सर देखा गया है कि पति पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी लेते हैं। और इतना ही नहीं, उसके अपने फायदे भी हैं। लेकिन जो कुछ केसेस हैं कि अगर डिस्प्यूट होता है तो वहां पर बात जरूर बिगड़ती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए प्रॉपर्टी पत्नी के नाम जरूर हो, लेकिन झगड़ों से बचें। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।